बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.1 का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, जिसमें कि 3-4 तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो आपको जांच करना है, यदि चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट, यानी ये इक्वल है कि नहीं है, इसकी जांच करना है। तो इसके लिए बेटा ये आपको दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो इससे आप एक ट्रायंगल बनाइए और इसमें जितना ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आए हुए हैं दोनों का मान माने निकाल लिया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में मान पुट करिए और राइट हैंड साइड में मान पुट कर दीजिए। यदि दोनों मान बराबर हैं तो ये इक्वल है, अन्यथा नहीं। तो इसमें ये देखिए 3 cot a बराबर 4 है, यानी ये कोण आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब ये सोल्यूशन आपका हम बता रहे हैं। cot a 4/3, cot a होता क्या है, tan a का उल्टा, tan a होता है लंब बटा आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी ऊपर आएगा आधार और नीचे आएगा लंब। देखो बेटा, इसको दो तरीके हैं मानने के, आधार बटे लंब मान के, या तो इस पूरी भुजा को 4k मान लिया जाता है और 3k, या दूसरा तरीका है सीधे सीधे इसी को हम मान लेते हैं कि k का मान 1 है, 4 और 3 का अनुपात है, यानी 4 आपका हो गया आधार और लंब हो गया 3। अब आपको AC निकालना है, तब आप जाके cos और sin A का मान निकाल लेंगे। tan A का मान तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, tan A का मान यहीं से निकल जाएगा 3/4, लेकिन cos से sin A के लिए आपको कर्ण निकालना होगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। ABC में ये आपका 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, ये AC स्क्वायर आ गया। AC बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, करने में 25, तो ये आएगा 5। तो अब ये आपका आ गया। अब यहां से आप लिख लीजिए, ये दोनों उतार लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए का मान यहां से क्या हो गया 3/4, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है, cos a का मान, cos a क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 का स्क्वायर। इसी को हल कर दीजिए, 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 बराबर, इसको हल करिए 16/25 माइनस 9/25, 25 16 माइनस 9, यहाँ हल करिए तो 16 माइनस 9/16 और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कट गया, यहाँ बचा 7/25, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 7/25 और राइट हैंड साइड भी दोनों तरफ इक्वल आ गया 7/25। इसका मतलब ये सही है, ये बराबर इसके। तो ये पहला आपका सवाल हो गया।
है बेटा कि त्रिभुज एबीसी में, ये 9th सवाल है, त्रिभुज एबीसी में दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी आपका समकोण है, और दिया है tan A बराबर 1/3। तो आपको निकालना है, मान निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। दो इसके पार्ट हैं, हम एक पार्ट बताना है, एक पार्ट आप स्वयं लगाएंगे। इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, tan A 1/3 है। फिर यहाँ पे वही आप ट्रायंगल बनाइए, ये कोण A हो गया, ये कोण B समकोण हो गया। tan A क्या होता है, tan A 1/3, इसका मतलब है ऊपर लंब और नीचे आधार। हमने बताया कि आप इसको सीधे भुजा भी मान सकते हैं, या तो ये अनुपात है तो यहाँ पे 1k मान सकते हैं, कर्णी में 3k, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगी। हम सीधे ही k बराबर 1 मान के 1 और कर्णी में 3 भुजा मान लेते हैं। तो tan A ये 1 हो गया और ये हो गया आपका कर्णी में 3। तो AC निकालिए, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर आपका है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर कर्णी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 4 हो गया AC स्क्वायर। AC बराबर हो गया, वर्गमूल ले लेंगे कर्णी में 4 बराबर 2, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से sin A cos C cos A sin C, यहाँ पे सावधानी आपको बरतनी है। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात इसके लिए पूछे हैं और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात इसके लिए, तो आप पहले लिख लीजिए इस कोण के लिए कौन कौन है, sin A और cos A, दो मान कोण A के लिए आपको निकालना है, और 2 मान sin C cos C कोण C के लिए निकालना है, cos C और sin C। तो इसका मान बेटा निकालोगे, sin A हमने बताया है, sin का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, तो sin A लंब बटा कर्ण। cos से क्या हो जाएगा, कर्ण आधार बटा कर्ण, यानी कर्णी में 3 बटा 2। cos C इस कोण के लिए आधार आपकी ये BC भुजा होगी और AB भुजा लंब होगी। हमने बताया है कि जब ये कोण बदलेगा तो आधार बदलेगा। इस कोण को जन्म देने के लिए BC और AC है, AC आपका कर्ण है तो BC आधार हो गया और ये लंब। तो यहाँ पे cos C के लिए आधार बटा कर्ण यानी 1/2 और sin C लंब बटा कर्ण यानी कर्णी में 3। अब इस पूरे जो ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसका मान लिख लीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C बराबर क्या होगा, sin A का मान 1/2, cos C का मान 1/2, cos A का मान कर्ण में 3/2, कर्ण में 3 sin C का मान कर्ण C, 1/4 प्लस 3/4 यानी 3 4 4/4, तो 4/4 माने 1 का। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान बेटा 1 हो गया, नोट कर लीजिए। ये आपका प्रश्न 9वां है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब 2 और इसमें क्वेश्चन बचते हैं, उसको आपको बता दें। एक 10वां क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग तरह का है। त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज दिया है, उसका नाम यहाँ पे रखा है पी क्यू आर। कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू बराबर समकोण है, और कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी एक ही कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, दो कोण के लिए नहीं पूछा है। चाहा होता तो दो कोण के लिए भी पूछ लेता। इसमें आप फिर वही समकोण त्रिभुज बनाइए, और जैसा कह रहा है कोण क्यू क्या कह रहा है 90, तो क्यू को बीच में लिखिए और पी को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ आर लिख लीजिए। अब दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को मिला के दिया है कि 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू इस नहीं पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों मिलके 25 है, और पी क्यू इसका मान 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का मान मिलके 25 है। इसका मतलब है कि अलग अलग मान नहीं दिया है, तो हम किसी एक को मान लें। अगर इसको आप मान लीजिए x है, पी क्यू क्या है x, तो ये कितना हो जाएगा आरपी 25 माइनस x। कैसे आया, दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम मान लें क्यू आर को हमने मान लिया x है, तो पी आर क्या हो गया बेटा 25 माइनस x। अब यहाँ पे एक अज्ञात राशि है x, इसका मान आप पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल सकते हैं, और पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल के ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाएगा। कैसे निकलेगा, पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। आर पी स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। आर पी स्क्वायर का मान है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर, और क्यू पी स्क्वायर का मान है 5 का स्क्वायर। इसको आप खोल दीजिए, तो जब आप इसको खोलेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो 25 का गुणा करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, 25 गुना 25 गुणे 2x। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आपको 25 माइनस एक्स में 25 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो बेटा एक्स स्क्वायर आपका कट गया, 25 इधर ले आओ, अज्ञात राशि उधर लेते जाओ, फिर तो ये हो जाएगा 50 एक्स उधर ले गए, और इसको 625 में से 25 घटाओगे तो आएगा 600, तो x बराबर हो गया आपका 600। इसका मतलब ये हो गया 12 पंजे 60, यानी x का मान आपका 12 आ गया। तो जब x का मान यहाँ पे 12 आ गया तो 25 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा 30। तो अब आपकी तीनों भुजा मालूम हो गई। अब आप इसमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी इसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, किसी के लिए पूछे। अब साइन पी पूछा है तो आप आसानी से लिख लेंगे। साइन पी क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी 12/13। एक बार आप फार्मूला लिख के तब लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी आप छोटे
छोटे क्लासेज में है तो साइन पी लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका है 12 और कर्ण है 13। इसी तरह कास पी आधार बटे कर्ण लिख लीजिएगा, आधार बटे कर्ण यानी 5/13। और tan पी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी 12/5। एक बार फार्मूला लिखिए, लंब बटे आधार तो 12/5। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। हो सकता है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात इसके लिए पूछा होता, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको जब भी पूछे तो आप ट्रायंगल बना के पाइथागोरस का प्रमेय लगा के तीनों भुजाएं यदि ज्ञात है तो आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किसी के लिए लिख सकते हैं, किसी कोण के लिए लिख सकते हैं, न्यून कोण के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए या इसके लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, सत्य असत्य वाला। इसको आपको समझना है। दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पूछा है ट्रू फॉल्स। ये 11 क्वेश्चन है, ट्रू है और फॉल्स। पहला दिया हुआ है इसमें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर इस लंब को बड़ा कर दे आधार से तो इसका मान 1 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी tan का जो मान होता है, आपको एलाइड एंगल का हमने बता दिया है कि 0, 30, 45, 60, 90, tan का मान इन्फिनिटी तक होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो tan a का मान 1 से कम हो भी सकता, सदैव 1 से बड़ा ही होता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मान क्या है, अधिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कोण a के लिए sec a का मान, कह रहा है कोण a के लिए sec a बराबर 12/5। sec a बेटा किसका उल्टा होता है, sec a का मतलब होता है cos, ये 1/cos a, तो 1/cos a 12/5 है, यानी cos a बराबर हो जाएगा 5/12। तो आप जानते हैं कि cos का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि cos ऊपर क्या होता है, का आधार, और ये क्या होता है, कर्ण। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, वो सदैव आधार से बड़ी होगी, तो cos a का मान सदैव 1 से कम होगा या अधिक से अधिक 1 होता है, वो भी 0 डिग्री के लिए। तो कहने का मतलब कि sec a का मान 12/5 जो है वो सही है, यानी ट्रू है, क्योंकि इसके लिए सदैव कम होगा तो इसके लिए 1 से सदैव अधिक होगा। तीसरा है cot a, cot a का मतलब होता है cot और a का गुणनफल, ये गलत है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी लिया जाता है, किसी कोण का लिया जाता है, एक साथ है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, cot गुणे a नहीं है, अर्थात ये गलत है। फिर दिया है sin थीटा 4/3, sin थीटा 4/3, ये भी गलत है, क्योंकि sin थीटा आप जानते हैं क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होगी, ये छोटी होगी, तो इसका मान सदैव 1 से क्या होगा, कम होगा या अधिक से अधिक 1 होगा, तो ये 4/3 नहीं हो सकता, यानी ये गलत है, यानी फॉल्स। एक क्वेश्चन और है बेटा इसमें प्रश्नावली में, फिर ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ये 6वां क्वेश्चन है, जहां दिया हुआ है जहां cos A बराबर cos B, तो पूछा है कि सिद्ध करिए कि कोण A बराबर है कोण B। बेटा ये एक प्रमेय भी है, आप प्रमेय में जब पहुंचेंगे तब भी इसको सिद्ध कराया जाएगा, लेकिन ये कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिद्ध करिए। इसको सिद्ध करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम प्योर ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से आपको बताना चाहते हैं। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इसमें आप त्रिभुज भी 2 तरह से बना सकते हैं। कोण ए कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए cos बी कोण ए कोण बी। तो यहाँ पे तीसरी जो वर्टेक्स है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो आप त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं। 2 मेथड से हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हम ऐसे बनाते हैं, ये फर्स्ट मेथड और इधर सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हम इसको ए मान लिए या बी मान लो, ये ए मान लो, ये सी मान लो, ये 90 डिग्री मान लो। और दूसरा हम त्रिभुज बना सकते हैं ऐसे, ये ए ये बी, इसको सी मान लो। अब यहां से अब आप लंब डाल दीजिए, ये हो गया बी। ये थोड़ा ज्यादा जनरल है, ये थोड़ा स्पेशल केस हो गया, लेकिन इसमें भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है। एक 90 है, तो इन दोनों का मान बेटा 90 होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में तीनों अंतर कोणों का मान 180 होता है। जब एक 90 है तो ये दोनों कोण क्या है, समकोण है। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी। इससे लगाना आसान होगा, इससे थोड़ा सा कठिन होगा। दोनों मेथड देखिए। इससे यदि आप लगाएंगे तो होगा cos A बराबर दिया है cos B। cos A होता क्या है, cos A इस कोण के लिए आधार ये है, कर्ण ये है, तो आप लिखेंगे cos A का मतलब यहाँ है AC बटा AB। और cos B का मतलब क्या है, cos B इस कोण के लिए BC बटा AB। तो इसका मतलब हुआ है AB से AB कट गया, AC बराबर BC। यानी जब दो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होगा तो इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और जब दोनों भुजा बराबर होगी तो निश्चित है, आप एक प्रमेय है कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण ये है, BC के सामने का कोण क्या है, कोण A, और AC के सामने का कोण है B। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 3 लाइन का एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये थोड़ा जनरल है, इसको देखिए। इसमें आपने क्या किया, ये दोनों आप न्यून कोण लिए और ये हमने यहाँ से लंब डाल दिया। तो इसके लिए cos A बराबर cos B दिया है, cos A बराबर cos B। cos A यहाँ से क्या है, AD, ये आधार हो गया इसके लिए, और AC तो लिख लीजिए AD बटे AC। और यहाँ से cos B BD बटे BC। अब यहाँ पे चूंकि कर्ण दोनों के अलग अलग हैं तो आप काट नहीं सकते, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन ये दोनों बराबर हैं तो निश्चित है कि इसका जो भी भाग देने पे अनुपात होगा, इसका जो भाग देने पे अनुपात होगा, अनुपात सेम आएगा। तो आप इसको AD बटा BD लिख सकते हैं। AD बटा BD बराबर AC बटा BC। संगत भुजाएं AD बटा BD AC बटा BC, यानी दोनों के कर्ण कर्ण का अनुपात और दोनों के आधार आधार का अनुपात, ये कोई न कोई कांस्टेंट होगा K। अब इसी कांस्टेंट का मान निकाल के आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे देखिए
यानी यहां से आप निकालिए तो AD का मान हो गया KBD और AC का मान हो गया KBC। ये एक मान लीजिए, दो सम। अब इस CD का मान दोनों त्रिभुज से निकालिए जो कि लंब है। तो CD का मान निकालेंगे यानी CD स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। तो CD स्क्वायर का मान जब आप निकालेंगे इस त्रिभुज से, पहले वाले से, तो ये आएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। और जब इस त्रिभुज से निकालेंगे तो आएगा CD स्क्वायर का मान BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो इसको बराबर कर लीजिए। तो हो गया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AD और AC का मान यहाँ रख दीजिए तो आपको K का मान मालूम हो जाएगा। AD का मान आप रखेंगे KBD यानी K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर। AC है KBC तो K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AD है KBD यानी K स्क्वायर BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन ले लो, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो ये दोनों सेम हो गए तो K स्क्वायर बराबर हो गया 1। K स्क्वायर बराबर 1 यानी K का मान हो गया प्लस माइनस 1। तो हम केवल K का मान यहाँ पे प्लस 1 लेंगे क्योंकि न्यून कोण की बात हो रही है, प्रथम चतुर्थांश में है और माइनस लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि भुजाओं का अनुपात है। तो प्लस 1 मान एक्सेप्टेबल है, इसी को लिया जाएगा। तो K बराबर 1 ले लोगे तो यहां से AD का मान आ गया BD के बराबर और AC का मान आ गया BC के बराबर। इसका मतलब AC और BC यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो BC के सामने का कोण A है और AC के सामने का कोण B है, तो इसलिए AC के सामने का कोण B बराबर हो जाएगा कोण A। ये सिद्ध हो गया। तो ये मेथड थोड़ा सा बड़ा है और ये मेथड सिंपल है। आप इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। थैंक यू बेटा। अगली प्रश्नावली जो है 8.2 और 3 का एक वीडियो मिलेगा और 8.4 का अगले वीडियो में पूरी प्रश्नावली आपको बताई जाएगी। जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स द्वारा आप पूछ सकते हैं।